मैं सुनील शर्मा आपका आरक्षण टेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर सिग्नल प्रॉब्लम इन डीवीआर। दोस्तों सबसे पहले पावर सिग्नल की प्रॉब्लम को समझने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है डीवीआर रिकॉर्डर के अंदर उसे समझना बहुत जरूरी है। डीवीआर रिकॉर्डर को पावर दी जाती है। डीवीआर रिकॉर्डर जो होता है वो डीसी पावर पे काम करता है। डीसी करंट जो है उसे दी जाती है तब वो वर्क करना स्टार्ट करता है। फ्रेंड्स ये डीसी पावर जो होती है ये एक अडेप्टर के रूप में होती है। एक अडेप्टर होता है जो डीवीआर के साथ में फ्री आता है, आपके पास भी होगा, वो डीवीआर के साथ ही फ्री आता है, आपने उसे अलग से परचेज नहीं करना पड़ता। की जो स्पेक होती है वो 12 वोल्टेज डीसी 2 एम्पियर होती है और इसी अडेप्टर से जो है डीवीआर को पावर दी जाती है। ये पावर जो होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है डीवीआर के अंदर ताकि डीवीआर के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली काम कर पाए, क्योंकि अगर पावर नहीं मिलेगी प्रॉपर तो डीवीआर कैसे काम करेगा। दोस्तों ये जो फंक्शंस हैं जिनमें ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है उनमें नंबर 1 पे है जो पैनल होता है डीवीआर का फ्रंट साइड में, आपने देखा भी होगा, जो कि इंडिकेशन देता है हमें कि हार्ड डिस्क वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर अलार्म के लिए जो इंडिकेटर होते हैं उन सबको शो करने के लिए जो पैनल लगता है उस पैनल को पावर चाहिए वर्क करने के लिए, वो पावर भी हम अडेप्टर से ही मिलती है हमें। फ्रेंड्स दूसरी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो होती है फैन यूनिट को। कुछ डीवीआर होते हैं जिनमें फैन यूनिट लगती है, तो उस फैन को चलने के लिए भी तो पावर चाहिए, तो वो जो पावर आती है वो भी डीसी अडेप्टर जो कि डीवीआर के साथ फ्री आता है उसी के थ्रू होती है। अब थर्ड पे बात करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड जो है मदरबोर्ड होता है डीवीआर का, उसे भी वर्क करने के लिए पावर चाहिए। एंड फोर्थ जो है आपकी हार्ड डीवीआर में जो हार्ड डिस्क हम इंस्टॉल करते हैं डीवीआर के साथ, जैसे अडेप्टर फ्री आता है ऐसे हार्ड डिस्क फ्री में आती है, हार्ड डिस्क हमें अलग से परचेज करनी पड़ती है। तो जो हार्ड डिस्क हम इंस्टॉल करते हैं डीवीआर के अंदर उसे भी तो वर्क करने के लिए पावर चाहिए। मैंने तो इन 4 भागों में जो है पावर अडेप्टर जो है उसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तभी डीवीआर जो है वर्किंग प्रॉपर्ली कर पाता है। जब पावर का इश्यू आता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अलार्म जो है वर्क नहीं कर रहा, पैनल आपका काम नहीं कर रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि हार्ड डिस्क काम कर रही कि नहीं कर रही। उसके लिए आपको बार बार ये सुना है कि आप डीवीआर को ओपन करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बार बार चेक करेंगे, टच करके हार्ड डिस्क को कि वो वाइब्रेट कर रही कि नहीं कर रही, वो काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पैनल में पावर आना बहुत जरूरी ताकि हमें इंडिकेटर के बारे में मालूम पड़ पाए। इसके अलावा हम अलार्म सिस्टम यूज करते हैं तो हमें अलार्म वगैरह का भी मालूम पैनल के थ्रू ही पड़ता है, और अगर पैनल को पावर नहीं मिलेगी तो बहुत सारी परेशानियां हमें फेस करनी पड़ेगी। दूसरी फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम आती है वो तो बहुत बड़ी है, आपकी फैन यूनिट ही काम ना करे। अगर आपकी जो फैन यूनिट लगी हुई है डीवीआर के अंदर अगर वो ही वर्क नहीं करेगी, जो डिजाइनिंग है उसके थ्रू जो फैन यूनिट है वो इसलिए लगाई गई ताकि डीवीआर 24 घंटे चलता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो इसलिए फैन यूनिट लगाई जाती है। अगर फैन यूनिट ही काम नहीं करेगी, उसे पावर प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो टेम्परेचर जो है डीवीआर का हाई हो जाएगा और डीवीआर जल्दी ही हीट हो करेगा, जिससे कि आपकी मदरबोर्ड या फिर आपकी हार्ड डिस्क को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये पावर इशू जो है डीवीआर में ये देखने में तो बहुत छोटा लगता है बट इसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड। अगर पावर प्रॉपरली नहीं मिलेगी मदरबोर्ड को डीवीआर के तो वो वर्क कैसे करेगा। अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो आपके जो सिग्नल्स हैं जो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू आए हैं वो कंप्रेस कैसे होंगे, जो हार्ड डिस्क है उसमें वो स्टोरेज कैसे होंगे, तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि पावर प्रॉपरली नहीं मिलेगी तो ना ही मदरबोर्ड ढंग से काम करेगा और ना ही आपकी हार्ड डिस्क वर्क करेगी। तो दोस्तों ये था पावर सिग्नल्स की जो प्रॉब्लम आती है डीवीआर के अंदर, उन सब के बारे में आपको बताना कि पावर सिग्नल अगर प्रॉपरली डीवीआर को नहीं मिलेगी तो कितनी सारी परेशानियां जो हैं आप फेस कर सकते हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, यहाँ तक कि आपका डीवीआर भी बर्न हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है। आप जब भी डीवीआर परचेज करते हैं तो उसके साथ एक अडेप्टर फ्री आता है, डीसी अडेप्टर बोलते हैं उसे, 2 एम्पियर का होता है, 12 वोल्टेज डीसी 2 एम्पियर। तो आपने करना क्या है, जब भी आपके पावर इश्यूज क्रिएट होते हैं डीवीआर के अंदर, तो उस कंडीशन में पावर सिग्नल की जब प्रॉब्लम आती है डीवीआर के अंदर तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि आपने एक नया पावर अडेप्टर परचेज करना है। जी बिल्कुल, आपको एक नया पावर अडेप्टर परचेज करना है और उसकी स्पेक होनी चाहिए 12 वोल्टेज डीसी 5 एम्पियर। दोस्तों होता क्या है कि जो अडेप्टर फ्री आता है डीवीआर के साथ डीवीआर को वर्क करने के लिए 10 के साथ साथ वो हमें वो पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता जितनी की हमें चाहिए होती है, वो कम पावर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए बार बार परेशानी आती है, कभी फैन यूनिट काम नहीं करती, कभी डीवीआर हिट हो जाता है, कभी रिकॉर्डिंग नहीं होती, कभी पैनल में पावर नहीं आ रही, तो बहुत सारी परेशानियां क्रिएट होती है। मोस्टली लोग जो गलतियां करते हैं वो यही करते हैं, जब भी उनका डीवीआर अडेप्टर खराब होता है या फिर पावर प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाती है तो वो दोबारा अडेप्टर परचेज करते हैं, बट वो गलती यहीं पर यही करते हैं कि वो 12 वोल्ट डीसी 2 एम्पियर का ही अडेप्टर परचेज करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जो अडेप्टर है डीवीआर का उस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी 2 एम्पियर, तो हर कोई यही सोचता है कि 2 एम्पियर का अडेप्टर सफिशिएंट होगा डीवीआर के लिए। तो डीवीआर का अडेप्टर खराब होने पे, पावर सिग्नल्स की प्रॉब्लम आने पे वो दोबारा जो
अडेप्टर परचेज करता है वो भी 2 एम्पीयर का परचेज करता है, और यहीं पर हम गलती करते हैं। हमने 2 एम्पीयर नहीं बल्कि 5 एम्पीयर का अडेप्टर जो है परचेज करना है और उसे यूज करना है। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, काफी सारे लोग जो है डरते हैं कि 12 वोल्ट डीसी 5 एम्पीयर का अडेप्टर यूज करेंगे 2 एम्पीयर की जगह, तो कंपनी क्या बेवकूफ़ है कि 2 एम्पीयर का अडेप्टर देती है और हम 5 एम्पीयर यूज करें, तो हमारा डीवीआर का को हीट हो सकता है, बर्न हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी जो है बातें कस्टमर के दिमाग में आती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने पर्सनली इसे काफ़ी सारी साइट्स पे जो है यूज किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रही है डीवीआर में कि आपके जो पावर सिग्नल्स हैं वो डीवीआर को पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, आप अडेप्टर यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो है पावर सिग्नल्स पहुंच नहीं पा रहे, पैनल में पावर नहीं आ पा रही है, हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है, फैन यूनिट काम नहीं कर रही है, तो उसका रीजन पावर इश्यूज होता है। डीवीआर को प्रॉपर पावर चाहिए जो कि उसको नहीं मिल पा रही है। तो आपने यहाँ पे 12 वोल्टेज 5 एम्पीयर का जो है डीसी अडेप्टर यूज करना है। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है पावर से रिलेटेड डीवीआर के अंदर या फिर सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड कोई परेशानी आपके पास है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल रक्षण टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल